आज मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस शुरू करने से पहले या बिजनेस शुरू करने के बाद में बहुत से लोगों के मन में 5 तरह के डर हावी रहते हैं। इसी वजह से लोग अटके रहते हैं, या तो बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं या बिजनेस शुरू करने के बाद में जो ये डर हैं, जिन डरों की बात मैं करूंगा और उनके सॉल्यूशन में बताऊंगा। अगर आपने आज ये समझ लिया कि आप कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आप अटके होंगे तो इन डरों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने डरों का सामना नहीं कर रहा तो आप अपने जीवन में बिजनेस में आगे स्केलेबल मॉडल में नहीं पहुंच पाएंगे या फिर आप अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज आपको बहुत आसान से जो डर हमारे ऊपर हावी रहते हैं उन सारे डरों की बात करने वाला हूं। सबसे पहला जो डर है जो सबके सामने रहता है, जिसकी वजह से 100 में से 90% लोग बिजनेस को कभी शुरू ही नहीं करते हैं, वो डर है बिजनेस में फेल होने का डर, बिजनेस में आगे ग्रोथ ना मिलने का डर। ये जो डर है ये सबसे ज़्यादा रहता है जिन्हें बिज़नेस शुरू करने से पहले माइंड में बहुत से ऐसे डाउट्स आते हैं कि बिज़नेस में मैं फेल हो जाऊंगा, इतना सारा जो इन्वेस्टमेंट करूंगा या कहीं ना कहीं मुझे बिज़नेस में नुकसान झेलना पड़ेगा। देखिए, बिज़नेस में जो फेल होने का डर होता है ये स्टार्टिंग में ही होता है कि बिज़नेस में जाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा और आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये कॉमन सी बात है, पर अब आपको मैं समझाता हूं। जो 100 में से 90% लोग इसी डर के सामने हार मान जाते हैं और 10% जो आगे बढ़ते हैं वो क्या सोचते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से लोग जहाँ से आते हैं उन्हें वैसी ही दुनिया नज़र आती है। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, अगर आपको बिजनेस में आने से पहले फेल होने का डर लगता है तो ऐसा क्यों होता है, या फिर आप जब बिजनेस करने भी लग जाते हैं अगर आप फेल हो चुके हैं तो ऐसा क्यों हुआ है वो भी समझ लीजिएगा। सबसे पहले रीज़न पकड़िए कि आपने आसपास में अपने जितने भी फेलियर्स की कहानियाँ थी वो अपने माइंड पर हावी कर ली हैं। आपने असफलताओं को इतना देख लिया है कि आपके सामने जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ आपने देखनी चाहिए थी आपको अपने बिजनेस में वो आपने नहीं देख पाए हैं। अगर आप अपने बिजनेस में उन लोगों को देखें जो बिजनेस में आगे सफल हो रहे हैं और उनसे कुछ सीखें तो आपको कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी। पर आपने उन लोगों को देखा है जो बिज़नेस में फेल हो रहे हैं, जिनको बिज़नेस करना नहीं आता है, जो फील्ड को छोड़कर चले जाते हैं। आप उन लोगों से सलाह ले रहे हैं, आप उन लोगों की सुन रहे हैं जो बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि अगर किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो उन लोगों को सुनो जो सफल हैं। उस फील्ड में आपको नॉलेज चाहिए तो उन लोगों से सीखो जो लोग फेल हुए हैं। तो आपको उन लोगों से समझना है कि भाई फेल क्यों हुए हैं, किस कारण से उनको एक ऐसा ड्रॉबैक देखने को मिला है कि जिसके कारण वो उस बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ पाए। और जो लोग बिज़नेस में आगे बढ़ रहे हैं, उस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो उन लोगों से सीखना होगा, तभी जाके आपको बिजनेस का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलेगा। देखिए, सेकंड जो डर आपको देखने को मिलता है ये होता है कंपटीशन का डर। बिजनेस करने से पहले बहुत से लोगों को अपनी फील्ड में ऐसा लगता है कि कंपटीशन बहुत है, इस फील्ड में ग्रोथ नहीं है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि बहुत से बिजनेस या बहुत सी फील्ड्स में 80-20 प्रिंसिपल अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। 80% लोग हर एक फील्ड में भीड़ के रूप में काम करते हैं। वहाँ पर जो भी रेवेन्यू कमाते हैं 20% टॉप पर्सन्स ही उस फील्ड में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाते हैं। अब आप देख लीजिए कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो एक्टर्स हैं वो जितना भी रेवेन्यू कमाते हैं उतना तो ये 20% एक्टर्स कमा लेते हैं। अगर आपके आसपास के शहर में जितने भी पर्सन्स हैं उनसे 80% पैसा अलग मान लीजिए और 20% रिचेस्ट पर्सन आप अलग मान लीजिए। भारत में 20% लोग ही 80% प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं, जिनके पास में 80% से ज़्यादा प्रॉपर्टी है भारत में। तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर 20% लोग ही सबसे ज़्यादा कमाते हैं, 80% लोग वहाँ पर अपने आप को सर्वाइवल मोड में रखते हैं। तो जो कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर कंपटीशन की बात आती है, जो लोग हमेशा अपनी फील्ड में कंपटीशन करते रहते हैं, उनके सामने कोई विज़न नहीं होता है। वो अपने बिज़नेस में डेली यूजेस पे काम करते हैं कि हाँ भाई मैंने आज दुकान खोलनी है, काम करना है। वहाँ पर ये नहीं देखते हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स कैसे लाने हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ही बात कर लीजिए। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जब लोग 2 साल तक काम करते हैं तो आने वाले 2 साल बाद उनके थोड़ा बहुत नेटवर्क बन जाता है। अब वो वहाँ पर काम करते रहते हैं, उसी वक्त कोई और इंडस्ट्री में आ जाता है
तो वहाँ पर फील्ड थोड़ा सा क्या होता है कि कंपटीशन बिल्ड होता है। तो अब क्या करना होता है, वहाँ पर सेल्स की पावर बढ़ानी है, आपको सेल्स के चैनल्स बनाने होंगे। तो ऐसा लोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कंपटीशन लगता है। तो अगर आपके सामने विजन और मिशन नहीं रहेगा तो आपको हर फील्ड में कंपटीशन दिखेगा। और अगर आपके पास में मिशन और विजन नहीं है, जब बिज़नेस शुरू कर रहे हैं आप, कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट की यूएसपी रख रहे हैं, कैसे आप प्रोडक्ट को आगे लेकर जाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं अटके रहेंगे और कंपटीशन ही आपको नज़र आएगा। ऐसा गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि 20% लोग ही सबसे ज़्यादा एलिजिबल रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में आगे बढ़ने के लिए। 80% क्या होती है, भीड़ ही आपको देखने को मिलेगी। तो इसी तरह से देखिए कि अगर आप अपना किसी भी तरह का फील्ड चूज़ कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में आ रहे हैं बिजनेस में, तो ये देखिए कि आपको टॉप पर जाना है, आपको वहाँ पर नहीं अटके रहना है जहाँ पर आज लोग अटके हुए हैं। ये तीसरा जो डर बहुत से लोगों के सामने रहता है फील्ड में काम करते वक्त, सैचुरेशन होने का डर। देखिए बिजनेस में बहुत से लोग जब काम करते हैं तो यही कहते हैं कि फील्ड में अब ग्रोथ नहीं बची है, फील्ड सैचुरेट हो चुकी है। पर आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। स्कैम 1992 करके एक वेब सीरीज़ आई है जो कि हर्षद मेहता पे बनी है। हर्षद मेहता उसमें एक डायलॉग बोलते हैं और वो क्या कहते हैं, इंसान के बिजनेस में सैचुरेशन आ सकता है पर उसके माइंड में नहीं आ सकता। जिनको लगता है कि उनकी फील्ड सैचुरेट हो चुकी है तो वो ये देखिए कि आप अपने माइंड में सैचुरेशन मत लाइए, अटके मत रहिए, वहाँ पर ग्रोथ की तलाश करिए। फील्ड में कहीं ना कहीं और दूसरे तरह के प्रोडक्ट की डिमांड होगी, जिसे हम टेक्नोलॉजी कर्व भी बोलते हैं, या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से अगर आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को ग्रोथ स्टेज में चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल से समझिए, आपने देखा होगा कि बहुत सी कार्स आज के टाइम पे लॉन्च होती है, मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च होते रहते हैं, तो वहाँ पर कंपनीज़ क्या करती हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके नए नए मॉडल्स लाती रहती हैं, जिससे कस्टमर्स के माइंड में एक अपडेट वाली और बेहतर वाली सोच हमेशा माइंड में रहे। इसी वजह से कस्टमर हमेशा नए नए प्रोडक्ट परचेस करते रहते हैं। अगर आपने देखा होगा कि आज इंडिया में स्विफ्ट कार सबसे ज़्यादा फेमस है, तो उसके नए नए वर्जन्स निकलते गए। आज के टाइम पे 800 जब फेमस थी तो वहाँ पर K800 करके मॉडल आज भी लॉन्च करा हुआ है, कंपनी ने बंद नहीं करा है। अब आप देखिए कि फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं और सैचुरेशन दिख रहा है तो आपको अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ बेहतर काम करने पड़ेंगे और कुछ ना कुछ ऐसी इनोवेटिव आइडियाज़ को अप्लाई करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर को एक्वायर कर सकें। अब नेक्स्ट जो डर होता है जिसके कारण लोग बहुत सा टाइम अपना वेस्ट करते हैं बिजनेस में, वो समझिए। अगला जो डर आपको देखने को मिलता है, बहुत से एंटरप्रेन्योर हमेशा डरते रहते हैं कि उनकी फील्ड में अगर कल को कोई बड़ी कंपनी आ जाती है और वो पूरे मार्केट को एक्वायर कर लेती है तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। ऐसा बहुत सी फील्ड में हुआ भी है। एग्जाम्पल से समझिए, आज के टाइम पे इंडिया में जियो जब आया था तो एयरटेल वोडाफोन क्या कर रहे थे, 1 GB डेटा का चार्जेस क्या ले रहे थे, 200 रुपीज़ तक ले रहे थे। पर जैसे ही जियो आया तो वहाँ पर कुछ टाइम तक तो उसने फ्री सर्विसेज दी, इसके बाद में 399 रुपीज़ की रिचार्ज में 2 GB डेटा डेली देने लगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो कर आया तो वहाँ पर क्या हुआ कि वोडाफोन और आइडिया ने इतनी जल्दी अपने पैकेजेस में चेंजेस नहीं करे। यहाँ पर क्या हुआ कि एयरटेल ने जियो के कॉम्पिटिटर के रूप में अपनी सर्विसेज में चेंज कर दिए। उसने भी 400 रुपीज़ के हिसाब से 2 GB डेली का प्लान निकाल दिया, पर वोडाफोन और आइडिया ने ऐसा नहीं करा, उसे समझने में टाइम लगा। इस तरह से क्या हुआ कि वोडाफोन और आइडिया से कस्टमर्स चले गए जियो और एयरटेल के पास में, और एयरटेल ने अपने कस्टमर बरकरार रखे और आज के टाइम पे एयरटेल अच्छा कर रहा है जियो के एज ए कॉम्पिटिटर के रूप में। तो आपको ये समझना है कि अगर आपके सामने ऐसा डर रहता है, जो कि बहुत से एंटरप्रेन्योर अपने फील्ड में ये सोचते हैं कि अगर उनकी फील्ड में कॉम्पिटिटर आ जाएंगे या बड़ा प्लेयर कोई आ जाएगा तो उनके लिए बिजनेस नहीं बचेगा। देखिए, आप एक ऐसा काम कर सकते हैं अपनी फील्ड में, नीश को टारगेट कर सकते हैं। जब भी कोई आपकी फील्ड में आएगा तो वो नीश को टारगेट नहीं करेगा, स्पेसिफिक किसी कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, किसी कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर हमेशा काम कर सकते हैं। हमेशा ये देख सकते हैं कि आप कौन सी स्पेसिफिक कैटेगरी में काम कर रहे हैं। जब आप यहाँ पर ध्यान लगाएंगे ना तो आपके माइंड से ये डर निकल जाएगा। नेक्स्ट जो डर होता है वो डर होता है छोटे काम का डर। आपने देखा होगा कि बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाते हैं और फेल हो जाते हैं। पर कुछ लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं नॉलेज के हिसाब से और ऐसे ही लोग सक्सेस होते हैं। पर आज के टाइम पे जब 100 में से 90% लोग बिज़नेस स्टार्ट नहीं करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि बिज़नेस में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो बिज़नेस नहीं चलेगा। छोटे स्केल पे करेंगे तो लोग हंसेंगे या समाज में उनकी बुराइयाँ होंगी कि ये ऐसा कोई काम करा जा सकता है, स्टेटस पर बात आ जाएगी।
तो ऐसे ही लोग बिजनेस में इनिशिएट नहीं ले पाते हैं, और ऐसा उन लोगों के साथ में होता है जो बिजनेस की स्टार्टिंग में आते हैं, जिन्हें बिजनेस स्टार्ट करते वक्त बहुत सी परवाह होती है आसपास वाले लोगों की। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस में आपको स्मॉल स्केल पर काम करना होगा। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आपके चांसेस रहेंगे विदाउट नॉलेज आपके फेल होने के। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आपके पास में कम इन्वेस्टमेंट है तो आप फेल हो जाएंगे या आपके पास में रिसोर्सेज की कमी होगी। अगर आपके पास में नॉलेज होगी तो आप आगे बढ़ेंगे, आप बिजनेस करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप बिजनेस के चैलेंजेस को सीखेंगे। आप ये देखेंगे कि आपको ऑपरेशंस कैसे मैनेज करना है, सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करनी है। देखिए, बिजनेस में दो ही चीज़ों पर आपको काम करना होता है, या तो आपके पास में सर्विस होगी या फिर आपके पास में प्रोडक्ट होगा। अगर आपके पास में सर्विस है तो आप स्मॉल स्केल पर कहीं भी कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर सर्विसेज बेच सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जहां पर आपके पास में प्रोडक्ट बनाने का पैसा नहीं है, तो आप बने बनाए प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में सेल करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों ही काम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये मत सोचिए कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है आप काम नहीं कर पाएंगे। बस आपको क्या चाहिए, इंटेंट चाहिए और आगे बढ़ने की एक सोच चाहिए। इन पांचों डर के मैंने सॉल्यूशंस भी इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे काम करना है। हमारे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए या फिर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। हमने वहाँ पर हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करे हुए हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।